Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, Financial Market. This is 10th chapter in your book, and these are the contents of the chapter which we are going to study. So first of all, we must know the meaning or concept of financial market. मार्केट हम सभी समझते हैं व्हाट इज़ मार्केट, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को डील करते हैं। बट ये जो मार्केट है ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग्स नहीं होती। यहाँ डीलिंग्स होती हैं फंड्स की, पैसे का लेन देन होता है इस मार्केट में। दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। इट इज़ द लिंक बिटवीन द सेवर एंड बोरोवर। ये दो पार्टीज़ हैं, सेवर एंड बोरोवर। सेवर कौन है? सेविंग्स करने वाला, लाइक हम लोग हाउस होल्ड्स। एंड बोरोवर्स कौन है? जैसे बिजनेसमैन है, उसे लोन चाहिए तो वो बोरोवर है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ बैंक। जैसे जो सेवर है उसने अपनी सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट की, और जो बोरोवर है जिसे लोन चाहिए वो बैंक में गया लोन लेने के लिए। सो बैंक इज़ द लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। सो बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ये फंड्स में ही लेन देन करता है। सो बैंक को भी हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ financial market which makes a link between saver and borrower. This market transfers the money or capital from those who have surplus money. ये मार्केट क्या करती है? मनी ट्रांसफ़र कर देती है। उन लोगों से पैसा ले लिया जाता है जिनके पास सरप्लस है। जैसे सेवर है, इसके पास सरप्लस मनी है, और उन लोगों तक पहुंचा दिया जाता है जिन्हें इन्वेस्टमेंट की नीड है, लाइक बोरोवर्स। सो जनरली जो इन्वेस्टर होता है जिसके पास सरप्लस है वो सरप्लस यूनिट कहलाता है, और बिजनेस एंटरप्राइजेज जिन्हें ज़रूरत है दे आर कॉल्ड डेफिसिट यूनिट्स। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इट ट्रांसफर्स मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स। दिस मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स एंड ब्रिंग टुगेदर द बोरोवर्स एंड लेंडर्स। बोरोवर लोन लेता है और लेंडर लोन देने वाला होता है। इन दोनों को आपस में मिलाने का काम, लिंक बनाने का काम फाइनेंशियल मार्केट का है। सी इट इज़ ऑल्सो शोन इन अ फिगर। जैसे एक बिजनेस फर्म दिखाई है, हाउस होल्ड सेक्टर दिखाया है, बैंक्स दिखाए हैं, फाइनेंशियल मार्केट दिखाई। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हम लोग हैं, हम सरप्लस हैं, हमारे पास सेविंग्स हैं, तो हम या तो बैंक्स में सबमिट कर दें या फिर किसी फाइनेंस वाले को दे दें। अब बिजनेस फर्म है, इसको हमेशा पैसे की ज़रूरत है, ये डेफिसिट है, तो ये चाहे तो बैंक से लोन ले ले, चाहे किसी फाइनेंस वाले से ले ले। तो ये जो पैसे का लेन देन चल रहा है, दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट। देयर आर टू मेन वेज थ्रू विच फंड्स कैन बी एलोकेटेड। ये दो तरीके हमने मेन पढ़े हैं जहाँ से फंड्स लिए दिए जा सकते हैं। वन इज बैंक एंड द अदर इज फाइनेंशियल मार्केट। सो द हाउस होल्ड्स हु आर द सरप्लस यूनिट्स, तो जो हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, मे कीप देयर सेविंग्स इन बैंक्स, या तो वो बैंक में ही पैसा सबमिट कर दें या कैपिटल मार्केट से सिक्योरिटीज़ को खरीद लें। ये शेयर मार्केट है जहाँ से हम शेयर्स खरीदते हैं। फर्दर चैप्टर में हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। द बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट बोथ इन टर्न लेंड द फंड्स टू बिजनेस फर्म। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों ही लोन दे रहे हैं बिजनेस फर्म्स को। दे लेंड द फंड्स टू बिजनेस फर्म्स विच इज़ कॉल्ड डेफिसिट यूनिट। बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जो फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करती है और एक्सचेंज भी करती है। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब मनी, उसको ही क्रिएट करना, उसी का एक्सचेंज करना फाइनेंशियल मार्केट की वर्किंग होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इन फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है? फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी सेविंग्स को मोबाइल करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, और फिर उसी सेविंग को चैनलाइज कर देना सही यूज़ में। जैसे हमने बैंक को अपनी सेविंग्स दी, बट वो आइडल नहीं रखी रहती, बैंक उसको चैनलाइज कर देता है, किसी प्रोडक्टिव यूज़ में यूज़ कर लेता है। सो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है क्योंकि सेवर और इन्वेस्टर का। सो इट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारी सेविंग्स को उसने बिजनेसमैन को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वो सही अपॉर्चुनिटी में पैसा यूज़ हो सके। सो इसका काम क्या है? ये सेविंग्स को मोबाइल करता है और चैनलाइज कर देता है प्रोडक्टिव वे में। सेकेंड इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। किसी भी चीज़ का प्राइस जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड और सप्लाई कहाँ से पता चलेगी? फाइनेंशियल एसेट्स की हमें फाइनेंशियल मार्केट से पता चलेगी। जितनी ज़्यादा फंड्स का लेन देन होगा उतनी ही डिमांड और सप्लाई से
फंड्स का भी प्राइस पता चलता है। जैसे हम इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, कोई हमें 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कोई 2% कर रहा है, तो ये कैसे पता चला कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो रहा है? ये प्राइस कहलाता है, फंड्स लेने का ये प्राइस है। तो ये कैसे पता चला? डिपेंड करता है डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। थर्ड इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स वगैरह हम खरीदते हैं या बेचते हैं, वो बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कैश को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है और सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी चीज़ को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मीन्स ईजिली कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। कोई चीज़ जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो उतनी ही लिक्विड होती है फाइनेंशियल टर्म्स में। सो फाइनेंशियल एसेट्स लिक्विड भी हैं यहाँ, क्योंकि जब चाहे हम कैश और सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड फोर्थ फंक्शन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी है या नहीं, और कॉस्ट क्या है सिक्योरिटीज़ की। सो जो इन्वेस्टर्स हैं और कंपनीज हैं, दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टर और कंपनी को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल होती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।